Hello students, welcome to UK campus. I am Saurav and today I am going to deal with one of the most important topics of general English, that is subject verb agreement. मैंने इसको इतना important क्यों बताया, वो जब आप spot the error solve करते हैं जिसको आप error spotting के नाम से भी जानते हैं, तो एरर स्पॉटिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को सबसे अधिक परेशानी भी इसी में होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के बारे में आप जानते हैं कि सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो कोई काम कर रहा होता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक आपको स्टेट बताता है और दूसरा आपको एक्शन बताता है। ठीक है, एक आपको स्टेट बताता है, दूसरा एक्शन बताता है। तो स्टेट बताने वाले जो वर्ब्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और जो एक्शन बताते हैं वो सारे मेन वर्ब होते हैं। ठीक, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं इसके बारे में। सपोज कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, और कहीं आप एक सेंटेंस लिखा हुआ पाते हैं दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब इन्हीं दो सेंटेंस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में इज जो है वो ही के साथ आया है और दूसरे में आर जो है वो दे के साथ आया है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा वर्ब भी चेंज हो रहा है। यही अगर मुझे आई लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम प्लेइंग। ठीक है, आई एम प्लेइंग। अब आई हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया, हमारा वर्ब भी चेंज हो गया। मतलब इन एनी सेंटेंस द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट। आई रिपीट, इन एनी सेंटेंस द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट और इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। किसी किसी केस में कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक आपको क्या समझना है कि वर्ब जो होगा किसी भी सेंटेंस वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक, चलिए अब मैं डायरेक्टली आपको रूल्स पर लेकर चलता हूं। फर्स्ट रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा, बाकी सारे रूल्स भी इसी पर बेस्ड है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। इसको मैंने अलग से यहाँ पॉइंटर में भी लिख दिया, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे ही के साथ अभी लास्ट स्लाइड में मैंने इज लगाया, दे के साथ आर लगाया, तो ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ हमने इज लगा दिया, सिंगुलर वर्ब। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो दे के साथ आर लगा दिया था। ठीक, ये आप समझ भी रहे होंगे, फिर भी थोड़ा आपको एक ब्रश अप हो जाएगा पुरानी बातों का, है ना। और मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऐड की है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ही, शी, इट या कोई एक नाम, वन नेम, बस यही है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक, तो जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, है ना, तो इसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपने सुना होगा कुछ लोगों के मुंह से निकल जाता है यू गोज, है ना, शी कम। ठीक, तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि एस और ईएस आपको कहाँ लगाना है, तो वर्ब के साथ एस और ईएस आपको सिर्फ ही, शी, इट और कोई एक नाम हो सेंटेंस में सिर्फ वही लगाना है। ठीक है, किस केस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में। जस्ट मैंने ये ऐड कर दिया बिकॉज मैंने देखा है बच्चों को गलत बोलते हुए भी और गलत लिखते हुए भी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपके पास है, अ काउ, यहाँ एक गाय की बात हो रही है, मतलब वन नेम। ईट्स ग्रास, तो यहाँ क्या हो गया, आपने बेसिक फॉर्म में, बेस फॉर्म में ईट में एस लगा दिया। ठीक, और काउस आ गया, आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो आपका वर्ब भी हो गया प्लूरल। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरह माय फ्रेंड, एक फ्रेंड की बात हो रही है तो लाइक्स टी। ठीक है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर हो गया, और जब आपने फ्रेंड्स कर दिया मतलब सब्जेक्ट को प्लूरल कर दिया तो आपका वर्ब भी प्लूरल हो गया, दैट इज लाइक। ठीक है,
यही है आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसका बेसिक क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। ठीक, और आगे रूल्स पे चलते हैं। अब आपका रूल नंबर 2 है, when two or more than two singular subjects, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड। ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब भी एंड से हम जोड़ते हैं तो वो मोर देन वन हो गया और मोर देन वन प्लूरल होता है, देन इट टेक्स प्लूरल वर्ब। जब आप किसी टू और मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट करते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है और वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, जैसे टॉम एंड मैरी। टॉम और मैरी दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये एंड से जुड़ गए, है ना, तो ये प्लूरल हो गया, तो इसलिए हम साथ में प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। ठीक है, आर आपका प्लूरल वर्ब हो गया। सिमिलरली हरी और अजय, इनको भी एंड से जोड़ दिया तो दो अलग अलग लोग हैं ये। ठीक है, तो हैव हो गया, यहाँ पे हैव भी आपका प्लूरल वर्ब है। सिमिलरली गोल्ड सिल्वर, दो अलग अलग मेटल से एंड से कनेक्ट हो गए, प्लूरल वर्ब हो गया। आर प्रेशियस, तो आर भी क्या है आपका प्रेशियस हो गया। फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री, फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री। ठीक है, डू क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। डू, डज और डिड, ये हम उन सेंटेंसेस में यूज करते हैं। डू, डज और डिड हम उन सेंटेंसेस में यूज करते हैं जहां खुद का हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। मतलब जहां इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड ये सब नहीं होता है, वहीं हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू, डज, डिड का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। और डू जो है ये प्लूरल है और डज आपका सिंगुलर है। ठीक, तो फायर एंड वाटर ये दो अलग अलग चीजें हैं जो एंड से कनेक्टेड हैं, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसीलिए यहाँ पे डू का यूज किया गया है। तो डू भी क्या है आपका प्लूरल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट रूल आपका जो था वहां बेसिक था कि सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब दीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब दीजिए। सेकेंड रूल कह रहा है कि जब आप दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट करते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं और उनको भी साथ में प्लूरल वर्ब दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। थर्ड रूल, सम वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है थर्ड रूल, और अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे या आप देखेंगे करके तो वहां आपको इस रूल से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सम वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब विद देम। यहाँ ये जो ऑलवेज सिंगुलर है, ये कहने का मतलब है कि हम लोग एस या ई एस ऐड करके, नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है बॉय, कहीं पे लिखा हुआ है बॉय, इसमें एस लगा दें या ई एस लगा दें तो वो बॉयज बन जाता है, तो ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, बॉयज बन गया, प्लूरल हो गया। टेबल है तो टेबल में एस ऐड कर दिया तो टेबल्स बन गया, तो अब टेबल्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक, मेरे कहने का मतलब कि किसी भी नाउन में आप एस या ई एस ऐड करके उसको प्लूरल नाउन बना सकते हैं। ठीक है, उसको प्लूरल नाउन बना सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं, है ना, जैसे लगेज है, फर्नीचर है, एडवाइस, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, डस्ट और ट्रैफिक है, इन सब में आप एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते प्लूरल बनाने के लिए। ठीक, लगेजेस नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता, एडवाइसेस नहीं होते, फूड्स नहीं होता, नॉलेजेस गलत है। कहीं कहीं आपने सुना होगा इक्विपमेंट्स बोलते हुए, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप किसी के मुंह से जो वर्ड सुनते हैं वो करेक्ट ही हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वही मेंशन किया यहाँ पर। इसमें तीन और वर्ड्स हैं, बिहेवियर, डस्ट और ट्रैफिक। ये सारे वर्ड्स क्या है, हमेशा सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, ऑल हिज लगेज इज लॉस्ट। यहाँ पे हमें ऑल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें ऑल से कोई मतलब नहीं। ध्यान रखिएगा हमारा सब्जेक्ट लगेज है जो सिंगुलर होता है, इसलिए साथ में इज दिया। सिमिलरली सेकंड वाले में फर्नीचर वाज न्यू, ऑल माय फर्नीचर वाज न्यू, ऑल से आपको कोई मतलब नहीं, फर्नीचर इज द सब्जेक्ट एंड इट इज सिंगुलर, सो वी हैव पुट हियर वाज द सिंगुलर वर्ब। सिमिलरली फूड
has run short. Our food has run short. Food is singular, so has is singular. All his work is done. Work is singular, so is verb used is singular. Fine. तो आपको क्या याद रखना है कि लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, बिहेवियर, डस्ट एंड ट्रैफिक, ये सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं और इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. अब जब कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं तो कुछ ऐसे भी होंगे जो हमेशा प्लूरल होंगे. उसको भी देख लेते हैं. ज्यादा नहीं, 6-7 है जो आपके काम के, वही मेंशन किया है मैंने. पीपल, कैटल, पुलिस, फोक, जेंट्री, चिल्ड्रन, इन्फेंट्री आर प्लूरल नाउन्स. और ये आप बिल्कुल समझ चुके होंगे अब तक कि जब नाउन प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा. ध्यान रखिएगा, प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे. ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. दीज पीपल आर समटाइम्स कंप्लेनिंग. अब पीपल क्या हो गया? प्लूरल हो गया, तो आर भी आपका प्लूरल वर्ब है. सिमिलरली कैटल आपका प्लूरल नाउन हो गया तो वर आपका प्लूरल है. पुलिस आपका प्लूरल नाउन है तो हैव भी प्लूरल है. अब बोलिएगा सर अगर पुलिस को सिंगुलर में हमें यूज करना हो तो व्हाट शुड वी डू? तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको फिर जेंडर के आधार पे आपको बांटना होगा. पुलिसमैन, पुलिस वुमेन, फिर एमएन और एमईएन करते रहिएगा उसमें. ठीक है, तो आपको सिंगुलर प्लूरल चल जाएगा. लेकिन अगर सिर्फ एक वर्ड कहीं लिखा हुआ है पुलिस तो ये प्लूरल है और अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेगा. डन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, देखिएगा. सम नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म बट आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर. मैं यही रुक जा रहा हूं. ठीक है, सम नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म. नाउन्स प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मतलब क्या हो गया? मैंने आपको समझाया था कि जब किसी नाउन के लास्ट में एस या ईएस ऐड किया जाता है या एडेड रहता है उसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं. ठीक है, लेकिन ये रूल आगे क्या कह रहा है कि बट आर कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर इन यूज. मतलब जब आप देखेंगे तो वो आपको प्लूरल लगेंगे क्योंकि उनके लास्ट में एस या ईएस एडेड होता है, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर. और जब आपका नाउन सिंगुलर होगा तो क्या होगा? आपको वर्ब भी सिंगुलर देना पड़ेगा. बात आ गई समझ में कि उनका एग्जिस्टेंस जो है वो प्लूरल फॉर्म में है लेकिन उनका यूज जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हमें उसे सिंगुलर वर्ब देना होगा सेंटेंस में. ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे न्यूज देखने में प्लूरल लग रहा है क्योंकि लास्ट में एस है. इनिंग्स देखने में प्लूरल लग रहा है. बैरक्स देखने में प्लूरल लग रहा है ना. इसी तरह नेम ऑफ डिजीजेस देखिएगा, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, देखने बोलने दोनों में प्लूरल लग रहा है क्योंकि लास्ट में एस आता है ना. सब्जेक्ट्स में देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स और इकोनॉमिक्स. वैसे ये सब्जेक्ट्स वाली कैटेगरी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो सिंगुलर है लेकिन कहीं कहीं इसका यूज प्लूरल में भी होता है. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए वो रूल लास्ट में देख लेंगे या उसको स्किप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं. फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स और इकोनॉमिक्स ये सब देखने में आपको प्लूरल लग रहे हैं. सिमिलरली कुछ कंट्री के नेम से जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स देखने में लग रहा है बहुत सारे स्टेट्स है लेकिन एक ही कंट्री है अमेरिका, है ना, इसलिए ये सिंगुलर है. एथेंस सिंगुलर है, वेल्स सिंगुलर है ना. तो ये आप प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा. और मैं अगर थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूं, जो फर्स्ट पॉइंट है न्यूज, इनिंग्स, बैरक्स और जो थर्ड पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहने चाहिए. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. मैथमेटिक्स आप समझ गए सिंगुलर है ये, है ना, तो इसके साथ इज जो वर्ब है ये सिंगुलर लगाया. मीजल्स सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर हो गया. तो गाइस जस्ट मेमोराइज these nouns which exist in plural form but their uses are singular and hence they are provided with a singular verb in the sentence. Done. Let's move on to the next rule. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, थोड़ा मैं समझाऊंगा भी आराम से, आप समझने की कोशिश भी कीजिएगा. When different nouns or pronouns, अलग अलग नाउन और प्रोनाउन से are separated by किससे किससे, तो और, नॉर, ईदर, नीदर, है ना, या ईदर और या नीदर नॉर भी इसमें हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो क्या कहता है कि आप जब भी अलग अलग नाउन या प्रोनाउन को ईदर और, नीदर नॉर या नॉर से सेपरेट करते हैं देन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन. क्या बात हो गई कि जब आप दो नाउन या प्रोनाउन को और, नॉर या ईदर, नीदर या ईदर और नीदर नॉर से सेपरेट करेंगे
तो क्या होगा, जो वर्ब आपका है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब जिस नाउन या प्रोनाउन के पास उसको रखा जाना है सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस कहता है हैज सीता और हर सिस्टर्स कम। ठीक है, हैज सीता और हर सिस्टर्स कम। अब देखो ये जो हैज है ये किसके पास रखा गया है, सीता के पास रखा गया है। तो सीता के पास रखा जाना था, इसीलिए ये सिंगुलर है। अगर यही आपका आगे लिखा हुआ होता कि सीता और हर सिस्टर्स, तो हर सिस्टर्स के पास आप हैज नहीं लिखते, यहां आप हैव लिखते। ऐसा क्यों होता, क्योंकि सीता सिंगुलर है और हर सिस्टर्स जो है प्लूरल है। आई होप आपको बात आ रही होगी समझ में कि वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को या जो भी वर्ब है उसको जिसके पास रखते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। कब, जब ये और, नॉर या इधर नीदर वगैरह से सेपरेट किए जाते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, हरी सिंगुलर है और हिज फ्रेंड्स प्लूरल है। अब ये आर वर्ब है आपका, ये कहां रखा गया, हिज फ्रेंड्स के पास रखा गया। और हिज फ्रेंड्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है, इसीलिए आपका वर्ब भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और यही अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता और हमें हरी के पहले लिखना होता तो हम आर की जगह क्या लिखते, इज लिखते। क्यों, क्योंकि हरी हमारा सिंगुलर है। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या ध्यान से समझना है कि जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को आपको, जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को आपको और, नॉर, ईदर नीदर या ईदर और नीदर नॉर से सेपरेट करना हो, तब जो वर्ब होगा वो अपने नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करेगा। आई रिपीट, द वर्ब विल फॉलो द नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन जिसके पास इसको सेंटेंस में रखा जाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए रूल नंबर 7 को देखते हैं हम। When two nouns are connected with and, ठीक, when two nouns are connected with and, they are considered to be one। और यहाँ one का मतलब है सिंगुलर। ठीक है, if they have single determiner। तो मैं जरा अपने रूल को यहाँ पर रोक के पहले थोड़ा डिटरमिनर की बात आपसे कर लूं। डिटरमिनर्स क्या होते हैं, मैं आपको बेसिक अभी समझा देता हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नाउन के पहले ये आते हैं और अभी मेन जो 3 कैटेगरी है उसी की बात हम सिर्फ करेंगे। आर्टिकल्स आप समझते हैं, पॉजेसिव्स है ना, आप जब एडजेक्टिव्स प्रोनाउंस वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पॉजेसिव्स पढ़ते हैं। और एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ठीक, तो आर्टिकल्स तो आप जानते हैं कि 3 है, ए एंड द। पॉजेसिव्स क्या है, माय, योर, हिज, ये सब पॉजेसिव्स में आ गए। और डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या है, दिस दैट वगैरह, दिस दैट दीज दोज। ठीक, चलिए मैं वापस चलता हूं अपने रूल पे। When two singular nouns are connected with and, they are considered to be one if they have single determiner। तो डिटरमिनर आप लोग समझ गए, आर्टिकल्स हो सकते हैं, पॉजेसिव्स हो सकते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो सकते हैं बिफोर देम। and if they have different determiners before them, then they are considered to be plural। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा बेहतर आप समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है माय अंकल एंड गार्डियन हैज कम। अब अंकल एक नाउन हो गए, गार्डियन दूसरे नाउन हो गए, दोनों एंड से कनेक्टेड है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे डिटरमिनर एक ही है, सिर्फ माय। मतलब ये फर्स्ट रूल के फर्स्ट पार्ट को फॉलो कर रहा है कि when two singular nouns are connected with and, they are considered to be one, मतलब they are considered to be singular if they have single determiner। अब इनके पहले एक ही डिटरमिनर है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अंकल है वही गार्डियन है, जो अंकल है वही गार्डियन है। तो जब आपके अंकल ही आपके गार्डियन है, मतलब किसी एक इंसान की बात चल रही है। और ये हमें कहां से पता चल रहा है, ये हमें हमारे सिंगल डिटरमिनर से पता चल रहा है ना। तो जब अंकल गार्डियन एक है मतलब नाउन हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब सेम सेंटेंस को देखिएगा, माय अंकल एंड माय गार्डियन हैव कम।
अब देखिए अंकल के पास अपना डिटर्मिनर, गार्डियन के पास अपना डिटर्मिनर। अब क्या बात हो गई कि अब अंकल कोई और है, गार्डियन कोई और है। जब दो लोग हो गए तो हमारा वर्ब भी प्लूरल हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में। ये हमें कैसे पता चल रहा है सिंगुलर और प्लूरल? तो डिटर्मिनर की वजह से। यहाँ एक डिटर्मिनर था मतलब एक इंसान की बात है, यहाँ डिटर्मिनर दोनों के लिए अलग अलग हो गया मतलब दोनों इंसान अलग अलग हो गए। अब एक और एग्जांपल देखिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, है ना। प्रिंसिपल एक नाउन, सेक्रेटरी दूसरा नाउन, एंड से कनेक्टेड है, लेकिन जो डिटर्मिनर है वो एक ही है। जब एक डिटर्मिनर होगा तो क्या होगा कि इसको हम मतलब जो हमारे प्रिंसिपल है वही हमारे सेक्रेटरी हैं, और ये सिंगुलर हो गया। जब ये आपका नाउन सिंगुलर होगा तो वो अब ऑटोमेटिकली सिंगुलर आपको देना होगा। ठीक, अब देखिए इसी सेंटेंस को, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब आप जरा गौर करेंगे, प्रिंसिपल के पहले अलग डिटर्मिनर, सेक्रेटरी के पहले अलग डिटर्मिनर, मतलब अब प्रिंसिपल कोई और है, सेक्रेटरी कोई और है, मतलब हम प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं। जब हमारा नाउन प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक, तो आपको ध्यान क्या देना है कि डिटर्मिनर एक बार यूज किया गया है या बार बार यूज किया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एज वेल एज, ठीक, अब देखिए किससे कनेक्ट होना चाहिए? एज वेल एज से, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, विद या एकम्पनीड बाय। मैं एक बार दोहराता हूं, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद, एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, in addition to, with या accompanied by, then the verb is according to, ध्यान दीजिएगा, then the verb is according to the, then the verb is according to the first subject। ठीक है, then the verb is according to the, तो जब भी आपका कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, टुगेदर विद, इन सब से कनेक्टेड होगा तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात का, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वही आपका मेन सब्जेक्ट होगा और वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। आपको क्या ध्यान रखना है कि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन सब से कनेक्टेड होने चाहिए, तो आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स। अब देखिए एक सब्जेक्ट है आपका क्रिमिनल, दूसरा है फॉलोअर्स। ठीक है, तो हमें फॉलोअर्स से कोई मतलब नहीं, अलोंग विद है तो हमें, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है क्रिमिनल, यही हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसलिए आप यहां देखेंगे जो वर्ब यूज किया गया है वो है वॉज। वॉज किसको फॉलो कर रहा है? क्रिमिनल को। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स, द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स। अब हमें टीचर से कोई मतलब नहीं, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वही हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमने इज लगाया। तीसरा सेंटेंस, द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स, द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स। ठीक, अब हमें मेंबर्स से कोई मतलब नहीं है, एज वेल एज से कनेक्टेड है, तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? द चेयरमैन, और चेयरमैन सिंगुलर है इसलिए वर्ब हमारा हैज भी सिंगुलर यूज किया गया है। ठीक, अब देखें 6 क्वेश्चंस इन एडिशन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब 6 क्वेश्चंस क्या हो गया? 6 क्वेश्चंस हमारा प्लूरल हो गया। ठीक, हमें क्वेश्चन नंबर 2 से कोई मतलब नहीं, भले वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें मतलब किससे? हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट से। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसीलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक, बात आ गई समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। इफ देयर इज अ प्लूरल नाउन आफ्टर अ कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव को मैंने समझाने के लिए ब्रैकेट्स में डेफिनिट नंबर लिख दिया है। कोई भी डेफिनिट नंबर होना चाहिए। कब? इफ अ प्लूरल नाउन इज आफ्टर अ कार्डिनल एडजेक्टिव, मतलब किसी भी डेफिनिट नंबर के बाद क्या होना चाहिए? एक प्लूरल नाउन होना चाहिए। एंड द प्लूरल नाउन एक्सप्रेसेस, एंड द प्लूरल नाउन एक्सप्रेसेस सर्टेन अमाउंट, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन पीरियड या सर्टेन वेट। ठीक, मैं आपको ज्यादा आसान भाषा में समझाऊं तो ये चारों वर्ड्स कौन कौन से? ये अमाउंट, डिस्टेंस, पीरियड और वेट, ये आपके सेंटेंस में होने चाहिए। ठीक है, प्लूरल नाउन किसको एक्सप्रेस करेगा? अमाउंट को, डिस्टेंस को, पीरियड को और वेट को। तब हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे इनके साथ। मैं एक बार पूरा रूल पढ़ देता हूं।
if there is a plural noun after a cardinal adjective मतलब definite number, the plural noun expresses certain amount, certain distance, certain period, certain weight. Singular verb is used after them. ठीक है, चलिए अब देखिए 100 क्या हो गया, डेफिनेट नंबर हो गया, किलोमीटर्स क्या है, प्लूरल नाउन हो गया, और डिस्टेंस यूज किया गया है. ठीक, किलोमीटर्स क्या बताता है, डिस्टेंस एक्सप्रेस करता है, तो 100 किलोमीटर्स इन दोनों को आप क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, और इसीलिए इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. बात आ गई समझ में. आपको ये नहीं सोचना है कि 100 प्लूरल है तो हमें आर लगाना चाहिए, नहीं, क्या करना है, डेफिनेट नंबर है, इसके बाद एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन चार वर्ड्स में से किसी को रिप्रेजेंट करेगा अगर, तो वो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, 1000 रुपीज. अब देखिए 1000 एक डेफिनेट नंबर है, रुपीज प्लूरल है, लेकिन रुपीज अमाउंट को बता रहा है जो अबव मेंशन्ड वर्ड है हमारा, इसलिए ये 1000 रुपीज क्या हो गया, एक यूनिट माना जाएगा. यूनिट मतलब सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा. इसी तरह देखिए 5 इयर्स, 5 प्लूरल है, ईयर्स भी प्लूरल है, 5 डेफिनेट नंबर भी है, लेकिन ये ईयर्स किसको बता रहा है, पीरियड को बता रहा है ना, तो ये 5 इयर्स यूनिट माना जाएगा, है ना, और साथ में ये सिंगुलर वर्ब लेगा. क्लियर है बात. आपको ध्यान क्या रखना है कि प्लूरल नाउन होना चाहिए किसके बाद, डेफिनेट नंबर के बाद होना चाहिए, उसी को हम कार्डिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं. और ये प्लूरल नाउन किसको किसको एक्सप्रेस करेगा, अमाउंट को, डिस्टेंस को, पीरियड को और वेट को. ये चार वर्ड सेंटेंस में है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये समझना है कि वो डेफिनेट नंबर और वो प्लूरल नाउन, ये दोनों एक यूनिट की तरह यूज किए जाएंगे, और साथ में आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है. 100, 1000, लाख, करोड़, इन सब से कंफ्यूज नहीं होना है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. अब देखिए जो रूल नंबर 10 है वो कहता है कि ईच ऑफ, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और वन ऑफ, ये चार बातें ध्यान रखनी है. क्या क्या, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ और वन ऑफ टेक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, मतलब इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, वो प्लूरल होगा. बट द सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम, बट सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम. बात आ गई समझ में. क्या बात आई समझ में कि वैसे तो हमारा रूल कहता है कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए, लेकिन अगर सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या वन ऑफ है, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी आप प्लूरल दे रहे हो, लेकिन वर्ब क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. चलिए देखते हैं एग्जांपल. ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर न्यू, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर न्यू. अब देखिए दीज 4 पेन्स होगा तो आर बोलना अच्छी बात है, लेकिन ईच, ये ध्यान रखिएगा, ये ईच, ईदर, नीदर और वन, ये सारे सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है. तो यहां हमें क्या करना है, यहां हमें आर को हटाकर इज लिख देना है. ठीक है, सिर्फ ये होता कि दीज 4 पेन्स आर न्यू, तब ये सेंटेंस करेक्ट था, लेकिन ये जो आपका दीज 4 पेन्स है किसके बाद आया, ईच ऑफ के बाद आया. ईच क्या होता है, सिंगुलर, हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा. ये रूल आपको ध्यान रखना है कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन हो या प्रोनाउन हो वो प्लूरल होगा, लेकिन हमारा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. एक और एग्जांपल देखिएगा, ईदर ऑफ दोज 2 बॉयज, वैसे तो दोज 2 बॉयज प्लूरल है, ये हैव बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ईदर का मतलब क्या होता है, वन ऑफ द टू, मतलब वन की बात हो रही है, ये हैव यहां पर गलत हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां हैज आएगा. बात आ गई समझ में. तो ये थे आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट 10 रूल्स जो आपको यूपीएससी ईपीएफओ के जनरल इंग्लिश पेपर में स्पॉट द एरर करने में मदद करेंगे. ठीक है, चलिए आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.